आखिर क्यों हावड़ा ब्रिज में एक भी नट या बोल्ट नहीं है? बिना नट बोल्ट के ये कैसे खड़ा है? और आखिर कैसे पार्ले जी पिछले 20 सालों से हमें बेवकूफ बना रही है? और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत के लिए कैसी सोच रखते हैं? जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। और क्या है भारत में पहली ट्रेन चलने के पीछे की असली सच्चाई? और चीन का एक ऐसा डैम जिसे सिर्फ रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाले हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, जब भी भारत में इंजीनियर्स के बेमिसाल कारनामों की बात होती है तो उसमें हावड़ा ब्रिज का नाम जरूर लिया जाता है। हावड़ा ब्रिज ना ही सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हावड़ा ब्रिज इस दुनिया का एक ऐसा अनोखा ब्रिज है जिसमें एक भी नट या बोल्ट नहीं लगाए गए हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि ये ब्रिज आज के जमाने का नहीं बल्कि साल 1936 का है। और इस साल यानी कि साल 2022 में इस ब्रिज ने अपने 78 साल पूरे कर लिए हैं। हावड़ा ब्रिज लगभग 1500 फीट लंबी है जो कोलकाता और हावड़ा को जोड़ती है। इस ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। और जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुई थी तब ये ब्रिज दुनिया की तीसरी सबसे लंबी ब्रिज थी। लेकिन इस ब्रिज की असली खासियत तो ये है कि इस ब्रिज को बनाने के समय स्टील के प्लेटों को जोड़ने के लिए किसी भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन फिर आखिर इस ब्रिज को बनाया कैसे गया? असल में इस ब्रिज को बनाने के लिए नट बोल्ट के बजाय मेटल से बनी कीलो यानी कि रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, एक और बात है जो इस ब्रिज को और ज्यादा खास बनाती है, वो ये कि इस ब्रिज के बीच में एक भी खंबा नहीं लगा है। यानी कि ये ब्रिज पूरा का पूरा सिर्फ 2 खंभों की मदद से पानी के ऊपर लटका हुआ है। नंबर 2 पार्ले जी तो आप सभी ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार जरूर खाई होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि पार्ले जी एक ऐसा ब्रांड है जिसने पिछले 20 सालों में अपने बिस्किट का प्राइस 1 रुपए भी नहीं बढ़ा। लेकिन इतनी महंगाई में ये पार्ले जी कंपनी पिछले 20 सालों से सिम ही दम पर बिस्किट क्यों बेच रही है? दरअसल ये पार्ले जी की मार्केटिंग टेक्निक है। पार्ले जी जानती है कि अगर उसने अपने बिस्किट का दाम 1 रुपया भी बढ़ा दिया तो हम इंडियन से शायद पार्ले जी खरीदना ही बंद कर दे। इसलिए पार्ले जी महंगाई बढ़ने पर भी अपने दाम नहीं बढ़ाती। लेकिन फिर पार्ले जी अगर इतने सस्ते दामों पर बिस्किट्स बेचती रहेंगी तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? असल में पार्ले जी अपने बिस्किट के पैकेट की कीमत नहीं बढ़ाती, लेकिन एक पैकेट में बिस्किट की मात्रा कम कर देती है, जिससे पार्ले जी कंपनी का फायदा और ग्राहक को कुछ पता भी नहीं चलता। नंबर 3 दोस्तों, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने हैं, जिसके साथ ही लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि आखिर पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री भारत के लिए अच्छे होंगे या बुरे? जवाब आपको चौंका देगा। शहबाज शरीफ जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले भी भारत में कई मीटिंग्स की हैं, जिन सभी मीटिंग्स में उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ भारत की भी भलाई की बात की। उन मीटिंग्स में उन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों की ही वेलफेयर और जीडीपी को बढ़ाने के स्ट्रेटेजी पर बातें की हैं। शहबाज शरीफ कई ओपन मीटिंग्स में ये कहते हुए भी नजर आए हैं कि वो भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई बार शहबाज ने कुछ ऐसी बातें भी कही जिससे वो भारत के लिए बुरा साबित हो सकते हैं। कई बार उन्होंने सबके सामने ये बोला है कि वो भारत से अच्छे रिश्ते तो रखना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर वो भारत को नहीं छोड़ने वाले और कश्मीर को अपना बना कर रहेंगे। अब आप ही बताइए, क्या शहबाज शरीफ भारत के लिए अच्छे साबित होंगे या नहीं? नंबर 4 दोस्तों, सन 1853 में भारत की पहली ट्रेन बॉम्बे और थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत की पहली ट्रेन अंग्रेजों की हुकूमत में चली थी। भारत के कई नौजवान आज भी ट्रेन को अंग्रेजों का सबसे अच्छा काम मानते हैं, लेकिन असल में अंग्रेजों ने भारत ट्रेन लाया किस लिए था, इसके पीछे की वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। असल में अंग्रेज पूरे भारत में ब्रिटेन की बनी चीजों को बेचकर दबा कर धन दौलत कमाना चाहते थे। लेकिन उनके सामने समस्या ये थी कि भारत बहुत विशाल देश है, जिस वजह से पूरे भारत में ब्रिटेन की चीजों को पहुंचना मुश्किल था। और उनकी इस मुश्किल को सुलझाया ट्रेन के आविष्कार ने। अंग्रेजों ने ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए शुरू की, ताकि वो अपना व्यापार पूरे भारत में बहुत तेजी से फैला सके और पूरा भारत को तेजी से लूट सके। अगर ट्रेन का आविष्कार ना हुआ होता तो अंग्रेज भारत को उस तेजी से कभी नहीं लूट पाते जिस तेजी से उन्होंने भारत को लूटा। नंबर 5 दोस्तों, एक डैम बनाने के लिए 7 से 10 सालों का लंबा समय लगता है, लेकिन चीन का एक ऐसा डैम बनने जा रहा है जिसे बनने में सिर्फ 2 साल लगेंगे। असल में चीन दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड डैम बनाने जा रहा है, जिसका नाम यांगकू प्लस माइनस डैम होने वाला है। सबसे खास बात तो ये है कि इस डैम को बनाने के लिए चीन रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाला है। चीन का दावा है कि इस डैम के निर्माण के समय इस्तेमाल होने वाले बुलडोजर, ट्रक खोदने वाली मशीनें, पेवर्स और रोलर्स सभी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से चलेंगे। यही वजह है कि ये डैम सिर्फ 2 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। इस डैम की ऊंचाई 180 मीटर होने वाली है। नंबर 6 दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपने देसी जुगाड़ की कई वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि हमारे देश में जुगाड़ी लोगों की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये देसी जुगाड़ कई बार हमें बिल्कुल हैरान कर देते हैं। ऐसे ही एक देसी जुगाड़ को देखिए, कैसे ये आदमी एक खाली कोल्ड ड्रिंक के बॉटल को फल तोड़ने वाली जुगाड़ू मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल इस जुगाड़ को एक लड़के ने बनाया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये लड़का सिर्फ कुछ पाइप्स, कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल और रस्सी की मदद से एक फल तोड़ने वाला जुगाड़ू मशीन बना लेता है। नंबर 7 साउथ की मूवीज, खास करके पुष्पा, RRR, KGF चैप्टर 2 ने तो पूरे इंडियन सिनेमा को ही हिला के रख दिया। लेकिन साउथ की मूवीज को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है हीरो की एक्टिंग और हीरो के जबरदस्त डायलॉग्स। लेकिन इन डायलॉग्स को हम जिस आवाज
आवाज में सुनते हैं, उस आवाज के पीछे भी कुछ महान लोग छिपे हैं। उन्हीं में से ही एक नाम है संकेत म्हात्रे। उन्होंने लगभग अल्लू अर्जुन की हर एक मूवी में उनको आवाज दी है। और बात करें रॉकिंग स्टार यश के हिंदी आवाज की, तो रॉकिंग स्टार यश को हिंदी में सचिन गोले ने आवाज दी। इनकी आवाज यश के ऊपर सबसे ज्यादा फिट होती है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।